Jai Hind everyone, I welcome you all on Easy Learning, and today we are going to conduct our session 11th in the series of learning from the book Word Power Made Easy. So हमने 8th सेशन में कुछ वर्ड्स पढ़े थे, उन्हीं के ही ओरिजिन और हिस्ट्री को हम पढ़ रहे हैं, ठीक है। तो उसको कंटिन्यू करते हैं और आज उसको फिनिश करते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले हमने क्या, उसके बहुत सारे हमने जान लिए हैं, ठीक है। जैसे कि कल ही हमने जाना था चीरोमेंसी, जो कि एक मस्त वर्ड था, नया था। जो कि किसको भी बोलते हैं, पाल्मिस्ट्री बोलते हैं ना हम अपना, कि जो हस्तरेखा पढ़ते हैं, हाथों की लाइन को पढ़ के फ्यूचर बताते हैं। तो ऐसे ही चीरोमेंसी क्या होती है, वो भी यही प्रैक्टिस होती है, ठीक है। और हमने प्रैक्टिसेस पढ़ी थी कल, और आज हम उसको कंटिन्यू करते हैं। तो पहले क्या है, राइटिंग एंड राइटर्स। तो राइटिंग एंड राइटर्स क्या है, ये ग्रीक वर्ब है ग्रेफिन से बना है। ग्रेफिन का मतलब क्या होता है, लिखना। इसको लेके ना बहुत सारे वर्ड्स बनाए गए हैं राइटिंग और राइटर से रिलेटेड, जैसे कि ग्राफोलॉजिस्ट। तो ग्राफोलॉजिस्ट क्या होते हैं, जो एनालाइज करते हैं हैंडराइटिंग को, ठीक है। हैंडराइटिंग एक्सपर्ट्स होते हैं जो कि हैंडराइटिंग को एनालाइज करते हैं, उसके अकॉर्डिंग बताते हैं कि ये किस पर्सन की हैंडराइटिंग है या फिर किससे मिलती है, और उसके पर्सनैलिटी ट्रेट्स क्या होंगे, या वो उसका बिहेवियरल ट्रेट्स क्या होगा, ये सब क्या कौन बताता है, ग्राफोलॉजिस्ट, ठीक है। तो जो स्पेशलिटी होती है ग्राफोलॉजिस्ट की, उसको ग्राफोलॉजी बोलते हैं, और जो एडजेक्टिव बनेगा वो क्या बनेगा, ग्राफोलॉजिकल। नेक्स्ट वन इज चीरोग्राफर। अब चीरो हमने कल पढ़ा था, चेयर से बना है, जिसका मतलब क्या होता है, हैंड होता है, पढ़ा था ना। हैंड और फीट से जो को स्पेशलिस्ट होता है, जो हैंड में कोई दिक्कत हो जाती है, या फुट के एंकल वेंकल को जो प्रेस पॉइंट्स करके और ऐसे नेचुरल थेरेपी से जो करता है, ऐसा ही, उनको क्या बोलते हैं हम, जल्दी बताओ कमेंट सेक्शन में। कल ही पढ़ा था, याद रखो, आपको रिवाइज करना है। डेली यूज में जो वर्ड नए सीख रहे हैं उनको अपने डेली यूज में यूज भी करना है, ठीक है। नेक्स्ट वन इज चीरोग्राफर। चीरोग्राफर चेयर से बना है, हैंड और ग्राफिन। तो इसका मतलब क्या होगा, कि जो खोई हुई आर्ट है, ठीक है, इससे, कि पहले आर्ट अच्छी थी, अभी जो खोई हुई आर्ट है उसी से ही हमने क्या बना दिया, एक नया वर्ड बनाया है, कैलीग्राफी। कैलीग्राफी क्या होता है, जो इंजॉय करता है लिखने को, ब्यूटीफुल ब्यूटीफुल राइटिंग्स लिखता है, ठीक है। कैलीग्राफी कैलोज से बना है, कैलोज का मतलब क्या होता है, ब्यूटीफुल, ठीक है। तो क्या होगा, कैलीग्राफर क्या होगा, जो कि ब्यूटीफुल राइटिंग्स लिखता होगा, अनाउंसमेंट्स, प्लेस कार्ड्स पे जो लिखता होगा, इनविटेशन कार्ड्स पे जो लिखता है, वो कौन होता है, कैलीग्राफर होता है। ब्यूटीफुल ब्यूटीफुल राइटिंग लिखता है ना, सुंदर सुंदर शब्दों में। तो किससे बनाइए, कैलोज मतलब ब्यूटी, ग्रेफिन मतलब ब्यूटीफुल राइटिंग ना, ग्रेफिन राइटिंग होता है, ये ब्यूटी होता है, तो ब्यूटीफुल राइटिंग क्या होगा, कैलीग्राफी होगा। इफ अ वर्ड एग्जिस्ट फॉर आर्टिस्टिक हैंड राइटिंग, ठीक है, आईसी, याद रखो ये किसका सफिक्स है, इससे क्या बनता है, आईसी अगर किसी का सफिक्स लग जाए तो एडजेक्टिव, ठीक है। तो देयर मस्ट बी वन फॉर द अपोजिट, बैड स्क्रॉली और इलिजिबल हैंड राइटिंग, जो कि क्या होगा, अब एक एग्जिस्ट कर रहा है वर्ड की बहुत सुंदर हैंड राइटिंग के लिए, तो एक वर्ड ऐसा भी होगा जो कि बेकार हैंड राइटिंग होती है कई लोगों की, जो समझ भी नहीं आते, कहते हैं ना क्या कीड़े मकोड़े बना रखे हैं। तो अगर अच्छी राइटिंग, ब्यूटीफुल हैंड राइटिंग को कैलीग्राफी बोलते हैं, तो जो बेकार राइटिंग होती है उसे क्या बोलते हैं, उसको बोलते हैं कैकोग्राफी। ये किससे बना है, कैकोज, ग्रीक वर्ड है ये भी, कैकोज, जिसका मतलब बैड होता है या फिर हार्श, बेकार, और ग्राफिन मतलब राइटिंग। तो कैकोग्राफी क्या होगा, हार्श राइटिंग, बेकार राइटिंग, ठीक है। उसके बाद एक वर्ड होता है कैलिपीजियन। कैलिपीजियन क्या होगा, पाइज, जिसका मतलब होता है बटॉक्स। तो जो ब्यूटीफुल बटॉक्स होते हैं ना, वेल शेप्ड बटॉक्स, उसको क्या बोलेंगे, कैलिपीजियन वुमेन, ठीक है। मेनली ये फ्रेज होते हैं जो वुमेन के लिए यूज किए जाते हैं, ठीक है। नेक्स्ट वन इज ग्रेफिन। ग्रेफिन और बहुत सारे इंग्लिश वर्ड्स में मिलता है, जैसे कार्डियोग्राफर, हमने पढ़ा था ना, क्या होता है कार्डियोग्राफ, कार्डियो मतलब क्या होता है, हार्ट से रिलेटेड था ना, कार्डियोलॉजिस्ट, हार्ट का डॉक्टर, हार्ट स्पेशलिस्ट। तो कार्डियोग्राफ से क्या बनेगा, जो हार्ट के बारे में लिखता हो, क्या लिखेगा हार्ट के बारे में, कैसे उसकी हार्ट बीट्स आ रही है, डेट वाज जो ऐसे दिखाता है ना, जो इंस्ट्रूमेंट होता है उसको क्या बोलते हैं, कार्डियोग्राफ। फिर क्या होता है, फोटोग्राफ। फोटोग्राफ पता है ना क्या लिखते हैं, रिटन बाय लाइट, फोटो लगती है, जो लाइट गिरती है हमारे ऊपर, उसी से ही क्या बनती है, हमारी फोटो बनती है, ठीक है। तो उसी को ही क्या बोलते हैं, फोटोग्राफ। फोनोग्राफ क्या होगा, फोनो मतलब साउंड, साउंड राइटर।
टेलीग्राफ क्या होगा, टेली मतलब डिस्टेंस, जो डिस्टेंस को लिखता हो। बायोग्राफी क्या होगा, जो लाइफ के बारे में लिखता हो। बायो क्या होती है, लाइफ। ग्राफी मतलब ग्राफीन से ही आएगा, जो लाइफ के बारे में लिखता हो उसे बायोग्राफी बोलेंगे। एजिंग एंड द ओल्ड, इसके लिए हमने एक वर्ड बहुत बार पढ़ लिया है, वो क्या है, जीरियाट्रिशियन। तो जीरियाट्रिशियन क्या होगा, हमने पढ़ा था ना पीडियाट्रिशियन। पीडियाट्रिशियन क्या होता है, पीडिया मतलब जो बच्चों, पेडोज ग्रीक वर्ड आया था ना, जिससे क्या बनता है, बच्चे। बच्चे के बारे में जो मेडिकल हीलिंग के बारे में ध्यान रखता है, ICIN, जो क्या होता है, एक्सपर्ट होता है ना, ये भी हमने पढ़ा था। ये सफिक्स आ जाए जैसे मैजिशियन, ठीक है, तो ICIAN सफिक्स आ जाए, मतलब क्या है वो, स्पेशलिस्ट, ठीक है, एक्सपर्ट। तो जीरियाट्रिशियन क्या होगा, जो ओल्ड लोगों की हेल्थ वगैरह का ध्यान रखे। ग्रीक वर्ड क्या होगा, जेराज, जिसका मतलब क्या होता है, ओल्ड एज, ठीक है। ये ड्राइव किससे हुआ है, जेरोन से, ठीक है। जेरोन का मतलब ओल्ड मैन, तो रूट क्या है, जेरोंटोलॉजिस्ट। जेरोंटोलॉजिस्ट क्या होगा, जो कि बूढ़े लोगों की बीमारियों के लिए, ठीक है, उनका ध्यान रखे। मेडिकल स्पेशलिस्ट हो किनका, बूढ़े लोगों का। और एडजेक्टिव क्या बनेगा, जेरोंटोलॉजिकल, ठीक है, ध्यान रखना ये जर्न से बना है। अब क्या है, लैटिन वर्ड ओल्ड के लिए, ये तो ग्रीक वर्ड था जेरोन, ठीक है, जिससे क्या बना था, जेरोंटोलॉजिस्ट या फिर जेरोंटिशियन, ठीक है। अब लैटिन वर्ड में ओल्ड को क्या बोलते हैं, सेनेक्स भी बोलते हैं। तो बहुत सारी चीज होता है ना, जैसे सीनियर भी लैटिन वर्ड से आया है। तो लैटिन वर्ड से क्या आया है, लैटिन में क्या बोलते हैं ओल्ड को, सिनेक्स, जहाँ से सीनियर आया है, सिनाइल, सिनेसेंट एंड सिनेट। तो सिनाइल क्या होता है, तो सिनाइल इज द शोविंग साइंस ऑफ फिजिकल और मेंटल डिट्रॉयशन दैट जनरली मार्क्स वेरी ओल्ड एज। क्या होती है, हमारी जब बूढ़े लोग हो जाते हैं, कहते हैं ना बूढ़ों का दिमाग बच्चों जैसा हो जाता है, मतलब उनकी मेडिकल और फिजिकली तो वीक हो जाते हैं, तो फिजिकल कंडीशंस भी और मेडिकल कंडीशन भी दोनों क्या हो जाती है, डिट्रॉइट हो जाती है, तो उसको क्या बोलते हैं, सेनिल, ठीक है। इसके लिए नाउन क्या बनेगी, ITY सफिक्स, ये क्या है, नाउन है, सेनिलिटी। सेनेसेंट, सेनेसेंट क्या होगा, एजिंग, ग्रोइंग ओल्ड, ठीक है। तो ये भी ओल्ड के लिए, ये सेनेसेंट। ये सारे किससे बने हैं, सेनेक्स से बने हैं, सेनेक्स। सीनियर, सीनियर हमें पता है जो हमसे बड़ा हो, ओल्डर। सेनेट, अ काउंसिल ऑफ ओल्डर एंड प्रिज्यूमेबली वाइजर सिटीजन्स। ओल्ड होते हैं उनको क्या माना जाता है, वाइज भी तो माना जाता है, साथ में उन्हें एक्सपीरियंस रहता है पूरी लाइफ का, ठीक है। तो सेनेट क्या होता है, काउंसिल ऑफ ओल्डर एंड प्रिज्यूमेबली वाइजर सिटीजन्स। समझ में आ गई सब। आई विश दिस इज ऑल क्लियर टू यू, ठीक है। तो डेट्स ऑल, ये हमने सारे ओरिजिन और उससे रिलेटेड वर्ड्स पढ़ लिए। एक वर्ड से बहुत सारी चीज़ें सीख लेते हैं, और एक बेसिक वर्ड को हम ओरिजिन से रिलेट करते हैं तो ध्यान रहता है। जैसे जर्नो है, अब जर्नो हमें कहीं भी दिखेगा, लोगोज दिखेगा, ठीक है, लोगोज मतलब साइंस। तो बेसिक वर्ड्स पता होने के बाद आई फील कि हमें जल्दी याद रहेंगे और लंबे टाइम तक याद रहेंगे, इफ़ अगर आप उन्हें डेली यूज़ में यूज़ भी कर रहे हैं, आपके सामने आ रहे हैं, तो उसको आप क्या कर रहे हैं, रिमाइंड कर रहे हैं, ठीक है। थैंक यू।